एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी भर कर रोने दे आज मुझे है दोस्त। एक ही लड़की का नंबर था, वो भी जुमे में मौलवी की बातों में आकर डिलीट कर दिया। मौलवी ये तू चंगी नहीं की थी। अक्लमंद औरत वो है जो अपने शोर के खर्चे करवा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो कभी किसी दूसरी औरत को लाने का सोच भी ना सके। मैं ऊंचियां ऊंचियां दीवारां रखियां, उस दिल दे चार छुपेरे, कुछ ज्यादा ही ऊंचियां हो गईयां, कोई आंदा ही नहीं नेड़े। रात को शोर ने बीवी की चारपाई पर आकर बीवी को हिलाया। बीवी बोली, ना कर काका जागदा है। कुछ देर बाद फिर आया। बीवी बोली, ना करो जी काका जागदा है। जब शोर तीसरी बार आया तो काका बोला, अम्मा फिर आया ही। बीवी शोर से कहने लगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, ज़रा आटा गूंद दें, लेकिन ध्यान रहे कि बिल्कुल मेरे जैसा गूंदना। शोर आटा गूंद कर, ये लो बिल्कुल तुम्हारे जैसा, और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे हमें, हम मुड़ मुड़ कर देख रहे थे उन्हें। वो हमें, हम उन्हें, हम उन्हें, वो हमें, क्योंकि इम्तिहान में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें। पंजाबी इतनी मीठी ज़बान है, अगर किसी को पागल कहना हो तो कहते हैं, यार तू भी बादशाह बंदा है। मालिक अपने मुलाजम से कहने लगा, बिल्ली तो मेरी मरी है, तुम क्यों रो रो कर हलकान हो रहे हो। मुलाजम बोला, जनाब अब मैं दूध पीकर किस पर इल्ज़ाम लगाया करूँगा। बीवी अपने शोर से कहने लगी, तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता। शोर बोला, नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। बीवी खावंद से कहने लगी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। खावंद गुस्से में आकर बोला, अगर दोजक में जाऊं तो क्या भेजूं। बीवी बोली, अपनी वीडियो। शोर बोला, मैं तंग आ गया हूं, तुम हमेशा मेरा घर, मेरी कार, मेरा मेरा करती रहते हो, कभी हमारा भी कहा करो। अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो। बीवी बोली, हमारा दुपट्टा। सरदार के भाई के सर पर मच्छर बैठा। सरदार ने डंडे से मच्छर के साथ भाई भी मार दिया। बाप बोला, ये तुमने क्या किया है। सरदार बोला, दस्ती में ये सब चलता है, एक उनका गया और एक हमारा गया। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली होगी। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। अगर तुम उसको पा ना सको जिससे तुम प्यार करते हो तो शर्म करो और लाओ नंबर मुझे दो, मैं कोशिश करता हूँ। मुर्शद उसने कहा अपना नंबर दे, मैंने भी कह दिया 500 रुपए दे और पूरी सेमी ले जा। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, अल्लामा इकबाल के इस शेर की तशरीह करो। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। शागिर्द बोला, इस शेर में अल्लामा इकबाल इंतहाई मुश्किल अल्फाज में गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। ये मर्द बेचारे, बीवी कहती है भाड़ में जाओ तो दफ्तर चले जाते हैं।
बॉस कहता है जहन्नम में जाओ तो घर आ जाते हैं। इंडियन, हमारे मुल्क में ताजमहल है लेकिन आप में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मिस्री, हमारे यहाँ इतना हुस्न है लेकिन कोई किसी लड़की को छू भी नहीं सकता। अमेरिकन, हमारे मुल्क में ऐसी पुलिस है कि कोई हिले तो पुलिस पहुंच जाती है। शरारती काका बोला, हम वो कौम हैं कि मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मारकर वापस भी आ जाएं, तब भी अमेरिका की पुलिस क्या बाप को भी पता नहीं चलेगा। एक मोटी औरत से डॉक्टर कहने लगा, सुना है खेलने से मोटापा कम हो जाता है, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला, आप कौन सा खेल खेलती हैं? औरत बोली, चिड़ी उड्डी कहाँ उड्डा। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोर बोला, तुम्हारे अब्बा ने कहा था मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने न देना। एक कंजूस ने अपने बच्चों से कहा, जो रात का खाना नहीं खाएगा उसे 5 रुपए मिलेंगे। सब बच्चे 5-5 रुपए लेके सो गए। जब सुबह उठे तो कंजूस ने कहा, नाश्ता उसे मिलेगा जो 5 रुपए अदा करेगा। शोर अपनी मोटी बीवी से कहने लगा, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तुमको उस फिल्म में काम करना है। बीवी बोली, हाँ ज़रूर करूँगी, मगर मेरा रोल क्या है? शोर बोला, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी बोली, ठीक है, लेकिन फ़िल्म का नाम क्या है? शोर बोला, फ़िल्म का नाम है गई भैंस पानी में। जिंदगी में अगर बहुत परेशान हो तो एक लंबी रस्सी लो और दरख्त पर बांध लो। ना 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 ना, खुदकशी नहीं करनी। विच एक पट्टी पाओ, पींग बनाओ, झूले शूले लो, इंजॉय करो। दुनिया दे रोले ते नहीं मुकने। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को उसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे ख़ानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। ख़ानदान में शादी के ज़बरदस्त दबाव की वजह से मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की से मिलवाया गया। मिलने के बाद लड़की ने मेरी प्राइवेट नौकरी को लेकर नापसंद करते हुए मुझे इनकार कर दिया। मैंने ज़िद होकर कहा, तुम गलती कर रही हो, देखना यही नौकरी मौज 2 सालों में मुझे कितनी बुलंदी तक पहुंचाएगी। अलबत्ता 1 साल बाद उस लड़की की शादी होगी जो होनी थी। 2 साल बाद उसी खूबसूरत लड़की को उसके शोर के साथ नई कार में एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखा। उस वक्त मैं अपनी बाइक को किक मार रहा था क्योंकि उसकी बैटरी काम नहीं कर रही थी। उसने अपनी कार से मेरी तरफ देखा, लेकिन सर पर हेलमेट होने की वजह से वो मुझे पहचान ना सकी और दूसरी तरफ देखने लगी। उस वक्त मुझे हेलमेट की अहमियत का एहसास हुआ। चुनांचा बराए मेहरबानी मोटरसाइकिल चलाने वक्त हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। बीवी और सरदार। बीवी सरदार से कहने लगी, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते? सरदार ने 7 बच्चों की तरफ देखकर कहा, अगर मैं प्यार नहीं करता तो ये तुमने नेट से डाउनलोड किए हैं। मैंने एक लड़की से पूछा, आपकी मूंछें क्यों हैं? वो आगे से बोली, एक्चुअली ना मैं अपने पापा ते गई हाँ। आयशा डॉक्टर से कहने लगी, मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर बोला, अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है आपने। आयशा बोली, किस टाइम? डॉक्टर बोला, जब कोई खाने का पूछे। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे को गर्म कर लें। हर चीज़ में उंगली डालना ज़रूरी नहीं होता। बेटा माँ से कहने लगा, अम्मी जान हमारे डैडी के सर पर बाल क्यों नहीं हैं? माँ बोली, इसलिए बेटा कि तुम्हारे डैडी बहुत अक्लमंद और समझदार हैं।
मेरी निकी निकी टेंशनों में एक टेंशन ये भी शामिल है कि जब मैं मेहमान बन के जाऊं तो मुझे समझ नहीं आता प्लेट में वापस कितने बिस्किट छोड़ूं। उस्ताद गुस्से से, जायद और हामिद तुम आज फिर देर से आए। जायद बोला, सर मेरा रुपया गुम हो गया था। उस्ताद बोला, और हामिद तुम? हामिद बोला, सर मैं इसके रुपये पर पैर रख कर खड़ा था। 70 बरस का बूढ़ा मछली का शिकार कर रहा था कि उसे आवाज़ सुनाई दी, मुझे निकालो। आसपास कोई न था। बूढ़ा समझा कि इसके कान बचे हैं, मगर फिर मुझे निकालो की आवाज़ आई तो उसने देखा पानी में एक मेंढक सर निकाले बोल रहा था। उसने पूछा, क्या तुम भी इंसानी आवाज़ में बोले हो? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ मुझे निकालो, फिर मुझे बोसा दो, मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बन जाऊंगी। लोग तुम पर रश किया करेंगे कि तुम्हारी बेगम किस कदर खूबसूरत है। बूढ़े ने मेंढक को पानी से निकाला, उसे जेब में डालकर निगाहें हंसी की डोरी पर टिका दी। मेंढक ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मुझे बोसा दो, तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की बनकर तुम्हारी बीवी कहलाऊंगी। बूढ़े ने तारीख साज अल्फाज कहे, अच्छा है कि मेरे पास बोलने वाला मेंढक हो, बजाय उसके के दिमाग की चटनी बनाने वाली बीवी हो। कॉलेज में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़के ने मौका पाते ही लड़की की किताब में आई लव यू लिख दिया। लड़की ने क्लास के दौरान किताब खोली तो उस पर लड़के का इजहार मोहब्बत पढ़कर पहले तो चौंक गई, लेकिन कुछ देर बाद गुस्से में खड़ी हुई और टीचर को सब कुछ बता दिया। टीचर ने सज़ा के तौर पर लड़के को एक हफ्ता के लिए क्लास से निकाल दिया। एक हफ्ता लड़का कॉलेज ही ना आया। उसी दौरान लड़की को लगा कि उसने लड़के के साथ गलत किया। एक हफ्ते बाद जब लड़का कॉलेज आया तो लड़की को भी लड़के से प्यार हो चुका था। उस बार लड़की ने मौका पाते ही लड़के के किताब में आई लव यू लिख दिया, लेकिन एक साल गुजर गया, उसने आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसा तालिब इल्म था, कभी किताब खोली होगी तो जवाब देता। बीवी को अपने दोस्त के साथ बेड पे देखकर शोर ने दोस्त को गोली मार दी। बीवी बोली, अपने गुस्से को काबू में रखो, वरना किसी दिन अपने सब दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। बेगम बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? शोर बोला, लॉन्ग ड्राइव पर। बेगम बोली, वाह, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? शोर बोला, अरे मुझे भी अभी पता चला है। बेगम बोली, क्या मतलब? शोर बोला, ब्रेक नहीं लग रही है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।